नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में नतीजे आ गए और नतीजे इस तरह के आए कि उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, न सत्तारूढ़ पार्टी को और विपक्ष को तो खैर थी ही नहीं, और न ही वहां पर रिपोर्टिंग करने गए तमाम लोगों को। लेकिन नतीजे आए। हालांकि नतीजे पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और सवाल उठते भी रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां वहां पर ऐसी देखी गई हैं जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता को संदेह के घेरे में देखती हैं, और बहुत सारे तथ्य वहां पर ऐसे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े हैं जो इन संदेहों को पुख्ता करते हैं। लेकिन फिलहाल इन नतीजों पर हम बात करें और नतीजों के आगे अब क्या कुछ होने वाला है उस पर बात करें। तो ज़बरदस्त नतीजे रहे ही, और गठबंधन वहाँ किस तरीके से 200 के आंकड़े को पार कर गया है। 89 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी, 85 सीटों के साथ जनता दल यूनाइटेड नंबर 2 की पार्टी बनी, और 25 सीटों के साथ आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल वो बनती है नंबर 3 की पार्टी। यानी कुल मिलाकर अभी जो एनडीए की मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से बहुत आसानी से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब इसमें भारतीय जनता पार्टी जो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो नंबर 1 की पार्टी बने, तो सीटें तो उसको ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन नंबर 1 की पार्टी बनने में वो कामयाब रही। अब नंबर 1 की पार्टी पिछली बार नंबर 1 की पार्टी नहीं थी, लेकिन एनडीए गठबंधन में वो नंबर 1 की पार्टी थी, और नीतीश कुमार की सीटें उससे काफ़ी कम थी, लगभग आधी के करीब थी। बावजूद इसके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। गठबंधन के पहले ये सवाल बराबर बना हुआ था, और आखिरकार नीतीश कुमार की ज़रूरत और नीतीश कुमार की उपयोगिता की वजह से बीजेपी के तमाम नेताओं को, यानी गृह मंत्री अमित शाह तक को कह देना पड़ा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सवाल ये है कि अब इस स्थिति में, जबकि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी है, नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई है, और भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिल गई हैं कि वो नीतीश कुमार को माइनस कर दे, तो उसके बाकी जो सहयोगी हैं, यानी लोक जनशक्ति पार्टी और हम पार्टी, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन पार्टियों के साथ भी वो सरकार बनाने के करीब पहुंच जा रही है। 117 सीटें कुल मिलाकर इनकी हो रही हैं, हमको और जो ये है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब अपने उस ख्वाब को पूरा कर ले जो बहुत दिन से संजोए हुए थी, और इस बार ऐतिहासिक रूप से जीत हासिल हुई है। पहली बार उसको बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनने का मौका मिला है। लेकिन परिस्थितियां जो बता रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी मैसेजिंग में बहुत स्ट्रांग है, संदेश बहुत बेहतर तरीके से क्या संदेश कैसे देना चाहिए वो देना जानती है। जो कुछ कर रही है उसके बजाय जो कुछ नहीं कर रही है वो संदेश कैसे जाए। करना उसको था, भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 पर लाना था, लाकर दिखा दिया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना था, अब उस स्थिति में नीतीश कुमार को भी पहुंचा दिया है, चाहे तो बनाए चाहे ना बनाए, क्योंकि 117 सीटें, 5-6 सीटों की अगर कमी है, 4-5 सीटों की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है कि 4-5 सीटों का इंतजाम कर ले। लेकिन बीजेपी की जो कार्यशैली है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, बावजूद इसके कि जेडीयू से ज़्यादा सीटें इस बार भी उसके पास है। पहली बात तो ऐसा प्रोमिनेंट चेहरा कोई है नहीं, लेकिन प्रोमिनेंट चेहरे को भारतीय जनता पार्टी बनाती भी नहीं। प्रोमिनेंट चेहरे का पर यहाँ स्थितियाँ अलग है, पूर्ण बहुमत उसके पास खुद के पास नहीं है, सहयोगियों के साथ ही उसको सरकार बनानी है। इसलिए वो नीतीश कुमार को, और चूंकि चुनाव से पहले हम लोगों ने देखा था, बहुत हमने वीडियो भी बनाए थे अपने, उनमें भी जिक्र किया था कि किस तरह से जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं, यानी लोक जनशक्ति पार्टी है, चाहे हम है या जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे थे और दबाव डाल रहे थे कि नाम की घोषणा कर दी जाए। नाम की घोषणा नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ अगर स्थिति पहुँच गई है तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना दावा नहीं ठोकेगी अभी, और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री वो बनाएगी। इसके 2 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि वो एक बड़ा संदेश देना चाहती है, एक दूसरा कारण भी है। पहली बात तो संदेश वाली बात हम कर लें। ऐसा होने से
बहुत आसानी के साथ नीतीश कुमार को कुछ समय के लिए वो मुख्यमंत्री के पद पर बनाए रखेगी। उसके बाद हो सकता है नीतीश कुमार को खुद ही इस बात के लिए तैयार कर ले कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के लिए। क्योंकि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी को, तो नीतीश कुमार को कहीं और भी एकोमोडेट कर सकती है, कहीं का राज्यपाल बना सकती है या कुछ भी, या दबाव भी बना सकती है। जनता दल यूनाइटेड चूंकि 85 सीटों के साथ चुनाव जीत कर आई है, तो उसको तोड़ना भी इतना आसान नहीं है, चूंकि 2/3 उसके विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए इतना आसान तो नहीं है। लेकिन काफ़ी कुछ कोशिशें कर सकती है और आसानी से नीतीश कुमार की बजाय, अब चूंकि 5 साल का ये मैंडेट है, तो इसमें कुछ दिनों तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के बाद वो अपने मुख्यमंत्री को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकती है। ये उसके लिए एक स्मूथ रास्ता है और शायद कोई विवाद ना होने पाए, और अगली बार उसको पता है कि वो इस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकती है स्थितियाँ। चूँकि नीतीश कुमार का दबाव जब नहीं रह जाएगा, तो फिर उसके सामने जनता दल यूनाइटेड के सामने वो 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ने की उसके बाध्यता नहीं रह जाएगी। तब तो वो सीधे तौर पर बार्गेनिंग अब दूसरी होगी। आज की स्थिति में जब देखेंगे 5 साल बाद जब चुनाव होंगे, तो ये तो विवशता है, या ये कह लीजिए कि ऐसा करना अभी उसकी ज़रूरत है, और इसके ज़रिए वो एक संदेश देना चाहती है कि उसने गठबंधन धर्म का पालन किया और गठबंधन धर्म के नाते नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना रही है। उसके बाद अब देखा जाएगा। इस बात के लिए नीतीश कुमार को आगे चलकर राज़ी कर ले कि वो स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद किसी दूसरे को हैंड ओवर कर दे, छोड़ दे। ये अभी की स्थिति में ये दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात ये भी कि नीतीश कुमार ने भी जिस तरीके से, जब उनके साथ खेल होना शुरू हुआ, तो नीतीश कुमार ने भी जमकर खेल किया, और जो सबसे बड़े आरोप उन पर लग रहे थे कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, उसको दिखा दिया उन्होंने कि कैसे उन्होंने रैलियां की, सभाएं की और अपनी पार्टी का कैंपेन किया, और किस तरीके से पार्टी को भी यहाँ तक ले आया, और उसका फ़ायदा दूसरी पार्टियों को भी दिखाई पड़ा। और जो महिला योजना 10,000 रुपये, ये सारी चीज़ें ही बताई जा रही हैं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है MY फैक्टर। अब कौन सा फैक्टर क्या, चूँकि पूरा चुनाव अभी इसको लेकर एक मैथमेटिक्स अभी भी नहीं कही जा रही है कि हाँ ये चुनाव इस वजह से जीते हैं। चुनाव में बहुत बड़े खेल की बातें भी हो रही हैं, उसमें कुछ और अपडेट्स, कुछ जानकारी, कुछ तथ्य लेकर किसी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो नतीजे हैं, हम फिलहाल उस पर अगर बात कर रहे हैं, तो अभी की स्थितियां ये बन रही हैं। दूसरी बात ये कि मजबूरी भी भारतीय जनता पार्टी की एक और है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, नीतीश कुमार को जब अपने साथ वो रखे रहेंगे, तो इससे यहाँ केंद्र सरकार पूरी तरीके से सिक्योर है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, हम, मांझी साहब, और इनकी वजह से फिर चंद्रबाबू नायडू भी कोई हरकत नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार को इसी समय भारतीय जनता पार्टी किनारे कर देती और बीजेपी का मुख्यमंत्री वो लाकर दे देती है, इसका नुकसान यह होगा कि नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, और बहुत ही सुरक्षित तरीके से बचा हुआ है। वो ऑप्शन ये बचा हुआ है कि वो तुरंत इंडिया गठबंधन का साथ ले सकते हैं, और इंडिया गठबंधन की सीटें चाहे जितनी कम आई हो, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें इतनी आ गई हैं कि इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार आराम से ये सरकार बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इंडिया गठबंधन के पास 35 सीटें हैं, नीतीश कुमार के पास 85 सीटें हैं, तो ये सब मिलकर बन जाती हैं 120, और इनके बहुमत के लिए 124 चाहिए। यानी नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, तो महज 4 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये 4 विधायक बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि AIMIM के भी 5 विधायक जीते हुए हैं, वो अपना समर्थन दे सकते हैं, और अगर उन्होंने भी समर्थन दे दिया तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अलावा तो बड़े आराम से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ सरकार अपनी बना सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि नीतीश कुमार के साथ ज़रा भी कोई भी खेल भारतीय जनता पार्टी इस समय अगर करती है, तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बिल्कुल खुले हुए हैं, और कोई मतलब भी नहीं रह गया कि विरोध होगा। इंडिया गठबंधन तुरंत साथ देगा, सरकार में शामिल हो सकता है,
और नहीं भी होता, चूंकि अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब जो देख रहे थे वो तो ख़त्म हो गया। डिप्टी सीएम का ख्वाब देखने वाले एक सीट भी नहीं जीत पाए हैं। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के कैंडिडेचर के रूप में इंडिया गठबंधन अगर देगा तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। तो नीतीश कुमार के पास एक सेफ साइड ये भी है जहां किसी तरह की कोई दावेदारी भी नहीं होगी और वो पूरा 5 साल आराम से सरकार चलाएंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो नीतीश कुमार के पास ये जो सेफ साइड है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको छिटकने नहीं देगी। और अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार आ जाते हैं, इनके साथ सरकार बना लेते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि नीतीश कुमार के पास जो सांसदों की जो संख्या है और उन सांसदों की यानी लोकसभा में उनके जो मेंबर्स हैं उनकी वजह से केंद्र सरकार को भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने कुछ हरकत की तो निश्चित तौर पर चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल हो सकते हैं और ये संख्या इन लोगों की इतनी हो सकती है कि ये केंद्र की सरकार को नुकसान पहुंचा दें, हिला दें। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में कठिन भी कुछ नहीं होता है, कोई चीज़ें और जो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। दूसरे, जिस तरह से एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के आरोप लग रहे हैं, तो अब दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को भी इस बात की आशंका है कि उनके साथ कब क्या हो सकता है। एसआईआर को लेकर चंद्रबाबू नायडू पहले से ही आशंकित है। जैसे ही दूसरे राज्यों में घोषणा की गई, तुरंत उनके लोग मिले वहाँ पर चुनाव आयोग से, तो उसको लेकर आशंकित सभी हैं कि एसआईआर के जरिए क्या हो रहा है। और जिस तरह से बिहार में अब हो गया है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको देखते हुए निश्चित तौर पर ये आशंकाएं और बढ़ ही रही हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार की जेडीयू चाहे जितनी अब मजबूत हो गई हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये कितनी मजबूत रह पाएगी, इसको लेकर सवाल बने हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ मजबूत हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब काफ़ी सिक्योर है, चूँकि सीटें उसके पास इतनी हैं, अब जल्दी उसमें टूट फूट नहीं हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। इसीलिए इस सेफ साइड की वजह से नीतीश कुमार के पास ये वाला ऑप्शन कहीं बेहतर दिखाई पड़ रहा है, यानी इंडिया गठबंधन के साथ वो सरकार बनाए, कोई दबाव उनके ऊपर नहीं रहेगा। तो इन सब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी है कि वो पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, और ऐसा ही वो करेगी जो दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर जरा भी उसने इस वक्त होशियारी की तो नीतीश कुमार को पाला बदलने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।